जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए, और इसके लिए हमने बॉक्स बनाकर तैयार रखा है। यह मेरा x हो गया और y हो गया। सबसे पहला इक्वेशन है मेरा 5x माइनस वाई और माइनस 7 है ना, इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। यदि x का मान 0 रखेंगे तो 5 और x के जगह पर 0 माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान मेरा आया माइनस 7। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 5 और x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू 7। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 7। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस में इधर आकर के माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। यानी y का मान क्या हो जाएगा, यानी x का मान हमने 1 रखा तो y का मान हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए हम फिर से इस बार मान रखते हैं। इस बार x का मान रखते हैं 2 रखते हैं। तो 5 और x के जगह पर रखेंगे 2 माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो चलिए पहले इक्वेशन के लिए हमने x और y का मान निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई और प्लस 1 है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। पहले इक्वेशन में हम लोग x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इस बार हम y का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1। तो x 0 को माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। यानी यदि हम y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस 1 निकल जाएगा। फिर से हम इस बार क्या करते हैं, इस बार हम x का मान 1 रखते हैं। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। तो प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 और प्लस है तो माइनस 1। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन जो है मेरा 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और माइनस 7। b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड माइनस 2। c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 1। e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस 1 और 0।
एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 2। तो हमने दोनों इक्वेशन का मान हमने निकाल लिया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x है, x डैश है, यह मेरा y हो गया और नीचे क्या हो गया, y डैश हो गया। यह ओरिजिन हो गया। पहले इक्वेशन के लिए, सबसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का मान मेरा क्या है, x का मान है 0 और y का मान क्या है -7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 और -7, यह मेरा हो गया a पॉइंट्स हो गया। इसके b पॉइंट्स क्या हो जाएगा, x का मान है 1 तो यहाँ पे आएगा और y का मान है -2। x का मान 1 और y का मान -2, 1 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 और -2। ये हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स, x का मान है 2 1 2 और y का मान है 3, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, यह हो जाएगा 2 एंड 3, यह हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन था 5x माइनस y -7 इक्वल टू 0, यह पहला इक्वेशन मेरा हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए, x का मान था 0 और y का मान था 1, x का मान 0 y का मान 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1, यह हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स, x का मान होगा -1 और y का मान होगा 0, यानी यहाँ पे होगा d, e हो जाएगा यह हो गया -1 और 0, -1 सॉरी पहले x का मान है -1 हाँ, और y का मान हो जाएगा 0, यह हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, f के कोऑर्डिनेट्स x का मान 1 तो यहाँ पे 1 और y का मान हो जाएगा 2, 1 और y का मान हो गया 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2, ये हो गया f के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। चलिए तो हमने इसको मिला लिया। अब हम इसके x और y का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले x का मान, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2, यानी x का मान क्या हो गया 2 हो गया, और y का मान क्या हो जाएगा 1 2 3, y का मान हो जाएगा मेरा 3 हो गया। चलिए अब हमको इसके कोऑर्डिनेट सब बताना है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा a कोऑर्डिनेट्स, a हो जाएगा 0 और -7 हो गया। फिर b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा, और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, यह पॉइंट हो जाएगा 0 और 1, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 1। अब हमको क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। तो बेस हो जाएगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका बेस हो जाएगा 8 यूनिट्स, और हाइट हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 1 2, तो हाइट हो गया 2 यूनिट्स। अब हमको क्या करना है, इस पोर्शन का क्या निकालना है,
एरिया निकालना है। तो लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के जगह पर लिखेंगे 8 और हाइट की जगह पर लिखेंगे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका एरिया हो जाएगा 8 यूनिट्स। चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 20 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।